नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक के खास कार्यक्रम चौधर की जंग। हमारे कार्यक्रम का मकसद वही है कि गांव में जो भी सबसे बड़ा मुद्दा है वो प्राथमिकता के साथ उठाया जाए और जब चुनाव हो, सरपंच बने तो उस मुद्दे को सबसे पहले आगे रखकर आगे अपने संज्ञान में लेकर उसको सबसे पहले प्राथमिकता दे, ताकि ग्रामीण कम से कम ये एहसास करें कि सरपंच बना जो मुद्दा उठाया गया था उस मुद्दे पर कार्य कर रहा है। आज मौजूदगी सोनीपत के गांव भटगांव में है और इस गांव की बात कर ली जाए तो इस गांव में 8,000 वोटें बताई गई हैं, जिनमें से 5,000 पुरुष और 3,000 महिलाओं की हैं। और अभी तक इस गांव में सबसे बड़ी समस्या का एक नजारा मैं आपको दिखा दूं। सबसे बड़ी समस्या इस गांव की ये पानी है। पानी निकासी न होने की वजह से इस गांव की 3 से 4 गलियां ऐसी हैं जिनमें पानी भरा हुआ है और मेन गलियां ये बताई गई हैं 3 से 4 फुट पानी है। प्रशासन दावे तो कर रहा है कि वो पानी निकासी की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे इस गांव में आकर पानी में डूबते नजर आ रहे हैं और उसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं, जिसके कारण वो इस गंदे पानी से होकर अपने घरों में जाते हैं और खामियाजा ये तक भुगत रहे हैं ग्रामीण की यहाँ पर मच्छर पनपते हैं, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया जैसी भयानक बीमारियां भी ग्रामीणों को अपने आगोश में ले सकती हैं। शुरुआत कर लेते हैं ग्रामीणों से। क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके गांव की? सबसे बड़ी समस्या हमारी जो है ना गांव में पानी की निकासी की है। बरसात का पानी हो चाहे वैसा पानी हो, यहाँ जो है ना पानी खड़ा रहता है। पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। अनेकों तरह की बीमारियां आती हैं और लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। वादे से भी पंचायत भी करती हैं, सरकार भी करती है, लेकिन समस्या जो की तो बनी हुई है, समस्या काफ़ी गंभीर है। और दूसरी बात ये है, जो समस्या है ये नहीं है, पानी के पीने की समस्या भी गांव के अंदर बहुत मूलभूत है। इलाज का कोई गांव में प्रबंध नहीं है। उसके बाद जो ना स्कूल के एजुकेशन का पढ़ाई का सिस्टम वो भी काफ़ी ध्वस्त हो चुका है। वैसे तो गांव को ऐतिहासिक गांव बताते हैं भटगांव को, लेकिन इतिहास के नाम के ऊपर यहाँ को गुमराह किया जाता है। विकास नाम की कोई यहाँ चीज़ नहीं है। बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। लोगों की वोट बटोरते हैं, चुनाव आता है, चाहे पंचायत का है, चाहे ब्लॉक का है, चाहे जिला का है, चाहे विधायक का है, चाहे MP का है। यहाँ विकास नाम की गांव में कोई भी चीज़ नहीं है। गांव बर्बादी के कगार पर है। तो ग्रामीणों में गुस्सा भी नजर आ रहा है। आज युवा हैं, सरपंच बहुत बने हैं, पढ़ी लिखी, पहली बार पंचायत भी बनाई गई थी। कितना खरा उतर पाई और ये पानी की समस्या कितने दिनों से? गांव में अनेकों सरपंच बन चुके हैं, लेकिन जितने भी सरपंच आए आज तक गांव में कभी किसी ने पानी निकलने की जो गांव की समस्या ना वो आज तक एक भी सरपंच से नहीं हो पाई है। अगर इसके ड्रेन के पैसे आ चुके हैं, अपनी ये पक्की करवाने के, सफाई के पैसे उनका पता नहीं लगता कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते। गांव की सबसे जो आज की मेन समस्या है, सबसे बड़ी समस्या पानी की मानी जा रही है। इसकी वजह से पूरे गांव में बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो रहा है। लो सभी को देख लो, सबके पजामे ऊपर करके सब अपने घर पर जाना पड़ा है। और सबका जो मेन मुद्दा है, गांव का जो मेन इंटरेस्ट है ना वो इसी रास्ते से है। सारे गांव की गाड़ी, बच्चे, स्कूल की बसेज, सब कुछ यहीं से आता जाता है। सभी से मिले हैं। जी जी, क्या बोले? भाई कराएंगे, कोई नहीं करा रहा, कोई समाधान नहीं करा रहा। पानी की बहुत भारी समस्या आई खड़ी हुई है गांव के सामने। तो कैसा सरपंच आपको चाहिए? काम करने वाला सरपंच चाहिए हमको, जो काम करे, सामूहिक काम करे सभी के, जो सबके काम आए। ऐसा ना हो भाई आपस में भाईचारे ने बढ़ाया हुआ है, एक इसकी वोट ले ले, इसकी ले ले, ऐसा ना हो, ऐसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की पानी निकासी की समस्या को बार बार उठा रहे हैं। आपकी पानी निकासी की समस्या है, पहली बार पढ़ी लिखी पंचायत से शुरुआत की गई थी, गांव से पढ़ा लिखा सरपंच भी इस गांव में बना होगा, क्या वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया? पढ़ा लिखा था जब माना जब काम हो ले, हम तो अनपढ़ बनना है, इससे तो बढ़िया बना पढ़ा लिखा भी काम कर सका भाई साहब। सबको पता भाई गांव की समस्या क्या है। हमारे जो पीने का पानी सबसे बड़ी बात है, पानी पीना आता घरों में और सब सारी ठुठी लीक हो रही है। उनमें जो जोड़ का पानी उनमें चला जा, उनमें हम पीने में आवे हैं काम, क्या करे। कई बार कंप्लेंट भी कर चुके, नहीं समाधान। ये तो पीने का पानी है, ये तो सुरक्षित मिल जाए ना कम से कम। लेकिन अब की बार हम दरवाजे पीछे लट लेकर खड़े हैं, वोट मांगना गोड्या मारेंगे। हमारे तो अभी संविधान पानी में नहीं आया, डूबा में हम कैसे आवे? जो हमारी मुसीबत पड़ रही, अगर हमारी अभी नहीं आया तो पर क्यों आएंगे? सरपंच की बहुत MLA से ज़्यादा पावर होती है भाई, क्या करना क्या ना करना। जगह 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 गिरवा दे हैं, नहीं तो कोई स्टेडियम बनवा, कोई पार्क बनवावे। योगाश्रम हमारे पास लवाटी बे में है, छोटा सा गांव है, योगाश्रम बहुत बढ़िया 1 किले में 2 किले बन रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई समाधान नहीं। बच्चे सुबह घूमने चले जाए, किधर चले जाए, हमारी माता बहन वो चली जाए, लेकिन कोई नहीं है। भाई सरपंच नहीं है ना तो समस्या यह है भाई साहब असली दो। भाई पिछले साल भी ऐसा ही सिस्टम बना था गांव में। एक हम 7-8 आदमियों की टीम ने अपनी जेब तक पैसे लगा कर
और जब यो 1 हफ्ते के अंदर पानी निकाल दिया था, जब भी प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी हमारी, अपने पैसे दे मशीन चलवागन है, मजदूर लियागन है, और भाई माल्याण में ये समस्या थी, वो कह दे हमारे गोरे में पानी नहीं निकलना चाहिए, उनके उस सिस्टम को दुरुस्त करते हुए, और भाई 60 साल पुरानी पड़ी थी नहर तले गए, वह खोल गए न, और जब बदरों का पानी काट था भाई 1 हफ्ते तो अपने आप रखवाड़ी करी उसकी, अपने आप गेड़े हमारे दिन रात सारा पानी संभाल कर निकाल दिया था भाई। हमारे गांव का कर दिया नाश, कति खड़िया सिर्फ वोट के लिए और अपनी गोज भरन थी। हमारे गांव में 5 करोड़ भी ना लाग रहे भाई साहब की तरह, सरपंच ने काम ना कति भी नहीं। असली बात यह है, असली बात यह है, अब हमारे गांव में ना, हमारे गांव में 5 साल हो गए भाई, 5 साल पहले सरपंच ने, इससे पहले सरपंच ने 5 साल में गली पड़ी 32 रुपये लाए भाई, खूब चक्कर 8-9 करोड़ रुपया लग रहा भाई। फिर आगे अब सरपंच कैसा चाहते हो, आगे जो सरपंच बनेगा वो कैसा हो? सरपंच भाई वो बात है कैमरे भाई के कहूँ मैं तो, बस इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहते, अके नु कह हैं अब समस्या दूसरी है। अब आगे सरपंच कैसा बने? अब तक तो सरपंच का गुस्सा है कि सरपंच ने काम नहीं किया, लेकिन जब आगे सरपंच बने वो कैसा हो? मैं तो बस यही बात कहूँगा, हमारे गांव में सरपंच ही नहीं बनना चाहिए। पहली बात तो जो ब्लॉक समिति में हमारा इलेक्शन होना चाहिए ना, हमारे को सरपंच चाहिए। सरपंच होगा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारी समस्याएं सोल्व होनी चाहिए। समस्याएं नहीं होंगी तो हमारे समस्याएं सोल्व नहीं होंगी तो हमारे को फ़ायदा क्या होगा सरपंच का। इसीलिए कहता हूँ मैं, ब्लॉक समिति का इलेक्शन होना चाहिए हमारे गाँव में। राजनीतिक दल की ज़रूरत नहीं है जी गांव को ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति की जो गांव की बेसिक मूलभूत आधार सुविधाओं को जानता हो, और गांव से अच्छा व्यक्ति कोई नहीं होता। जो भी सरपंच बनता है वो गांव से ही बनता है, ना कि किसी ब्लॉक समिति से। पता नहीं कौन कहाँ से कहाँ, जैसे MP MLA बन रहे हैं, उठा के इधर उधर उनको बना देते हैं, ऐसे ही सरपंच बन जाएंगे, कहाँ काम होगा। लेकिन अब जो सरपंच है उसके पास ना तो कोई रोड मैप होता गाँव का, ना कुछ होता है, सिर्फ दारू पिलाते हैं 2 महीने 3 महीने लोगों को और सरपंच बन के बैठ जाते हैं। ना तो उनके पास कोई एजुकेशन के लिए प्लान। अब ये गवर्नमेंट ये कह रही है इन स्कूलों को भी बंद किया जाए, प्राइवेट स्कूल वालों को 1000 रुपये दे दे गवर्नमेंट। क्या सरकार के पास हमारे गांव में 2 स्कूल है, बॉयज़ और गर्ल्स, उनके लिए यहाँ ये उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बना सकती गवर्नमेंट? अगर चाहे तो यहाँ पर भी इंग्लिश टीचर्स की सुविधा हो बच्चों को। एक आम किसान आदमी प्राइवेट स्कूल में 3 से 4 हज़ार रुपये देकर बच्चे को पढ़ाता है, वो स्कूल में सिर्फ 100 रुपये फीस देकर यहाँ नहीं पढ़ा सकता। लेकिन उन चीज़ों पर किसी का ध्यान ही नहीं है। सबको ये है मैं पैसे कैसे खाऊं। पिछले प्लानों में सरपंच आए हैं, इस जो ये ड्रेन सिस्टम है इसके लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपये मंजूर हुआ था। उस मंजूर पैसे की अब आप हालत देख लो, तीनों सरपंच ने दोनों ने मिलकर उस 2.5 से 3 करोड़ रुपया गबन कर रखा है। अगर कागज निकलवा किसी को शिकायत नहीं दी इसकी गबन हुआ है? गबन हुआ सबको पता है, अफसरों को भी पता है, इसमें ADC DC सब कुछ शामिल है। अभी भी 2.5 से 3 लाख रुपए की विद्रोह की सफाई की व्यवस्था आपने देखा होगा। ड्रेन कहाँ है हमारे गांव में? तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की मांग है, हालांकि आरोप जो पूर्व सरपंच रहे हैं यहाँ से उन पर गबन के भी लगे हैं, और ग्रामीणों का अब ये कहना है कि जो सरपंच बने वो कम से कम पढ़ा लिखा और गांव के भाईचारे को ना बिगाड़ते हुए गांव की सबसे बड़ी समस्या जो आज से 20-25 साल पुरानी पानी निकासी की है, सबसे पहले तो इसे दूर करे और फिर गांव की एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की ओर भी ध्यान दे, ताकि गांव के जो बच्चे हैं वो खेलों में भी आगे बढ़ सकें और पढ़ाई में भी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले गांव में। देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।